मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। उसके बाद मार्केटें और बाजार खुल गए। सूबों ने भी इस फैसले की हिमायत की। हुकूमत को उम्मीद थी कि लोग उसकी दी गई हिदायत पर अमल दरामद करेंगे। गुज़िश्ता रोज और आज जो मार्केटों में हालात देखे गए, बेपनाह रश था। लोग ईद की खरीदारी के लिए निकल रहे हैं और हुकूमती वज़रा नाला है कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, समाजी फासलों का ख्याल नहीं रखा जा रहा, लोग मास्क नहीं पहन रहे। अब ये जो कुछ दिन गुजरे हैं और जो मार्केटों और बाजारों के हालात हैं, तो क्या हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो नाकाम हो रही है? और अगर ऐसा है तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? दूसरा, हुकूमत की जो हिकमत अमली है उस पर पार्लियामान के इजलास में भी सवाल हुए। पार्लियामान के इजलास के हवाले से भी अपोजिशन जो है वो मायूस नजर आती है और अपोजिशन के रहनुमाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उनका यह कहना था कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही और हुकूमत बता दे कि हुकूमत आखिर चाहती क्या है। क्या पार्लियामान के जो इजलास हो रहे हैं इसके मकासद हासिल हुए हैं या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और फिर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ हुकूमत ने एक नया फ्रंट खोला हुआ है और शहजाद अकबर इल्जामात लगा रहे हैं और सवालात के जवाब एक मरतबा फिर से मांग रहे हैं, उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ करा दूं। सदाकत अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली, बहुत शुक्रिया। सदाकत अली अब्बासी साहब। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद होंगे और शैला रजा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। मैं सदाकत अब्बासी साहब आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूं। लॉकडाउन में नरमी की और उसके बाद अब जो कुछ आप देख रहे हैं, क्या हुकूमत को जो तवक्को थी ये सब वैसा ही है? रहमान साहब बहुत शुक्रिया। जहाँ तक हुकूमत का जो लोग अपना एहतियाती तदाबीर नहीं फॉलो कर रहे, ये बहुत बड़ा कंसर्न है हुकूमत का भी और बाकी तमाम पाकिस्तानियों का भी कि ये मतलब इतनी ज़्यादा आगाही होने के बावजूद भी लोग अगर इसको फॉलो नहीं कर रहे। जहाँ तक हुकूमत ने ये लॉकडाउन खोलना या ना खोलना था, उसके पास शायद ऑप्शन ही बहुत लिमिटेड थे हुकूमत के पास, क्योंकि एक स्ट्रेटजी थी शुरू में जब आया लॉकडाउन, ये जब आया कोरोना तो सब ने कहा कि लॉकडाउन करें। लॉकडाउन हुआ भी और अच्छा खासा 1.5 महीने तक लॉकडाउन रहा, लेकिन उसके बाद सब ने ये रियलाइज़ की कि उससे एक तो ना तो कोरोना को कोई फैलने में कोई उसका इम्पैक्ट हुआ, बल्कि पाकिस्तान के लोगों की जो आमदनी थी, उनके जो रोज़गार थे, उनको बहुत बड़ा चैलेंज भी हुआ, बहुत बड़ा थ्रेट भी हुआ और कैलकुलेशन आना शुरू हो गई कि शायद अगर कम नुकसान हो, अगर हम 2 महीने के लिए लॉकडाउन करें तो 1,23,00,000 नौकरियां से लेके 1,80,00,000 मगर मैं सदाकत अली मुझे ये बताइए, बतौर हुकूमती रुकन आप मायूस है इस वक्त? एक तो था पॉलिसी जो हुकूमत ने बनाई, एक उस पर जो अमल दरामद है, आप अमल दरामद से मायूस हैं इस वक्त? नहीं, मैं हुकूमती पॉलिसी तो बहुत वाइज है। अगर आप देखा जाए तो इटली में हमसे तकरीबन यानी 2 लाख से 2,20,000 तक इसके इस वक्त मुतासरीन है, वो लॉकडाउन खोल रहा है। इंडिया में 75,000 से ज़्यादा लोग मुतासरीन हैं और हमारे से डबल हैं, वो भी लॉकडाउन अगर 2 दिन में खुल रहा है। बांग्लादेश भी खोल रहा है। ज़ाहिर है जो हमने पॉलिसी बनाई है वो बड़ी अक्लमंदाना और वाइज है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को इस चीज़ का एहतियाती तदबीर फॉलो करनी चाहिए। मुझे मायूसी जरूर है, अमल दरामद, लेकिन नहीं है तो हुकूमत जिस तरह पर छोड़ा था ना हजूर, अमल दरामद आपने लोगों पर छोड़ा था, लोग अब अमल नहीं कर रहे, तो लोगों पर छोड़ना भी तो आपकी पॉलिसी का हिस्सा था ना? नहीं, लोगों पर छोड़ने के बाद उसका एक करेक्टिव मेजर भी है। जो जो जगह जहां ये फॉलो नहीं हो रहे उनको दोबारा से बंद करके एक स्मार्ट लॉकडाउन की अप्रोच भी की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को, खासकर जो गरीब लोग हैं जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, उनको आप 1.5 से 2 महीने से ज़्यादा बंद कर ही नहीं सकते कि वो घरों में बैठ जाएं और कोई काम कारोबार ना हो और रियासत जो लूटी पुटी रियासत है वो उनको घरों तक उनको खाना और राशन पहुँचाए। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। आज तक रहमान साहब 100 अरब रुपया पाकिस्तान के मुस्तहिकीन को सूबों, तमाम सूबों में पहुँच चुका है आज तक 82 लाख खानदानों को, और अभी ये तकरीबन 44 अरब और जाना है। लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं ये काफी नहीं है। मैं जरा ये जो लॉकडाउन पर जिस तरह से अमल दरामद हो रहा है ना, सदाकत अली अब्बासी साहब, जरा मैं इस पर रहना चाहता हूँ। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब,
ये जो हुआ है अभी, जिस तरह से अमल दरामद पर जो बात हो रही है, अब ज़दाकत अली अब्बासी साहब का ये कहना है कि ऑप्शन ही ये थी। क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन थी आपकी नजर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रहमान साहब, जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है वो आप सब जानते हैं। एक और प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक स्पोक्स पर्सन भी कह रहे थे कि हमारे जो लोग हैं या हमारी जो अपोजिशन है वो उसके दिमाग पे सवार है इटली, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, और वो उनको फॉलो करना चाह रहे हैं। लेकिन अमली तौर पर मैंने देखा कि अमली तौर पे तो हुकूमती वज़रा भी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया हमें फॉलो कर रही है। अभी जो सदाकत भाई साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमारी जो अक्लमंदाना पॉलिसियाँ इतनी शानदार माशाल्लाह जा रही हैं कि न्यूयॉर्क के मेयर भी पाकिस्तान में मुराद सईद को फोन करके कहते हैं कि जनाब हम आपको फॉलो करना चाहते हैं और आपकी पॉलिसियाँ बहुत शानदार हैं। तो लिहाजा हमारे धूम तो पूरी दुनिया में फैल रही है, इसलिए इसको तनकीद करना तो वाकई बड़ी जाती की बात है। लेकिन मुझे आज खुशी हुई है कि पहली दफा भाई साहब के मुंह से मैंने ये बात सुनी है कि मैं हुकूमती रवैयों से मायूस हूँ, जिसका मतलब लोगों के रवैयों से, मैंने हुकूमत से नहीं कहा डॉक्टर साहब। आप हाँ सॉरी जी, मैंने लोगों के रवैयों से कहा। आप क्या रवैयों से? बिल्कुल मेरे अच्छा, चले लोगों के रवैयों से मायूस हूँ। तो शुक्र है कि ये भी कुछ हकीकत सदी से काम ले रहे हैं। लोगों के जो रवैये हैं, यकीनन जिन मुश्किलात का जिक्र किया वो बिल्कुल मौजूद है। पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद और इस वक्त जो सरकारी आदाद शुमार आ रहे हैं, तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो इमदाद के भी मुस्तहिक हैं और यकीनन वो मुश्किल हालात में हैं। लेकिन उन रवैयों को ठीक करना या उन रवैयों को उस लाइन लेंथ पे रखना जिसकी जरूरत है, वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो कराना वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। और उसमें जितनी भी कोशिशें करेंगे, बाकी लोगों को हम बार बार कह रहे हैं कि ऑन बोर्ड लेके, तमाम अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेके इसको बेहतर अंदाज से किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त बड़ी माजरत से नजर ये आ रहा है कि जैसे कोई पॉलिसी अमली तौर पे मैदान में एग्जिस्ट नहीं कर रही, फील्ड में कोई ऐसी आपको ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम, इंतजामिया नजर नहीं आती जो इन हालात को दुरुस्त करने में कोई किरदार अदा कर रही है। क्या इसका मुतबादिल कोई है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब? ये आज क्योंकि आप पार्लियामान की उन्होंने शिबली फराज का कि फिर बता दे, क्या करेंगे? बड़ा चैलेंज है हमने किस तरह इन हालात से नंबरदार होना है। बाकी मैं तो ये कहूंगा कि जो बयान इमरान खान साहब ने दिया है, मैं अगर इस पर क्लोज करूंगा, वो इंतहाई खतरनाक है। ये जो 10 करोड़ लोगों की मैं बात कह रहा हूँ, उन तक जो उन्होंने कहा जनाब इमदाद पहुंची, बड़ी माजरत से इमदाद भी मैं नहीं समझता कि अभी तक सफाना तौर पे हकदारान तक पहुंची है। मैं तो कम अज कम जामा कैपिटल की बात कर रहा हूँ, बेशुमार शिकायत है। और मैं बिल्कुल ये पूरी जानदारी से ये बात कह रहा हूँ, पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं कह रहा हूँ। की आवाज आप तक पहुँचाना, आपकी ताकत से मीडिया तक पहुँचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल लोगों के शदीद गिले शिकवे हैं, हम मैदान तक अभी तक वो चीजें नहीं पहुंच रही जिनका अभी मीडिया पे बैठ स्पोक्स पर्सन कहते हैं जनाब के बहुत अच्छे तरीके से पहुंच गई। और इमरान खान साहब में बात कह रहा था, ये कहना कौम को जनाब अशराफिया की वजह से लॉकडाउन हुआ है। जिस फर्द को, घराने को, कबीले को, खानदान को लॉकडाउन की वजह से तकलीफ हुई है और हुई है, यकीनन हमें एहसास है पूरी दुनिया में लोगों को, जो लोग बेरोजगार हुए हैं लाखों की तादाद में, वो अपनी तकलीफ का सबब समझेगा कि अशराफिया हैं, पाकिस्तान का अमीर तबका है, अगर वो उनके घरों पे हमले भी करेगा तो इसकी वजह इमरान खान होंगे। मैं नहीं समझता कोई भी वज़ीर आज़म ये एक नया अपने अवाम को मैंने अमीर लोगों की वजह से है, इसकी ठीक है। अभी लोगों को आपस में लड़ाने का मंसूबा ये प्राइम मिनिस्टर के ध्यान में कैसे आया है कि लोगों को क्या लोगों की वजह से क्या ये शायद पॉलिसी होगी कि पहले जो है वो ये कहा जाए कि लोग अमल दरामद करें और फिर जब लोग अमल दरामद ना करें तो उसके बाद मार्केटों को इस तरह से सील किया जाए? क्या आपको लगता है कि ये शायद पॉलिसी है? सबसे पहले तो 21 रमजान की रात है। मैं इमाम ज़माना को और तमाम मुसलमान को मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम का पुरसा पेश करती हूँ।
इसके साथ साथ देखें, जो सूरत हाल है इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि मुल्क को कौन चला रहा है, और आवाम को ये समझ में नहीं आ रहा कि लॉकडाउन उन पे किसने लगाया था, वजीर आजम ने लगाया था या जो अशराफिया मुल्क को चला रही है उसने लगाया था। और ये लॉकडाउन अशराफिया ने खुलवाया है। जो अशराफिया की तारीफ है वो पता नहीं वजीर आजम जानते हैं या नहीं जानते। मैं एक अदना से तालिब इल्म हूँ सियासियात की, मेरा तो जो कहना है अशराफिया के लिए वो मुख्तलिफ है जो मैंने पढ़ा है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये अशराफिया ने लॉकडाउन खुलवाया है, और वो अवाम जिसके लिए इमरान साहब चीख रहे थे कि भूख से मर रही है, अब वो शॉपिंग से मर रही है। और उससे पहले उसको 12,000 रुपए दे के मरवाया गया। पहले नहीं सोचा गया जब 3 महीने उनके पैसे रोके गए कि वो लोग जो स्कोर मीटर में 10 से नीचे आते थे, जिन्हें एक सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कुछ सपोर्ट मिल जाती थी कि अपना घर चला ले, उनके पैसे 3 महीने रोके गए। प्रोग्राम में कीड़े निकाले गए कि उसका नाम बदल दिया जाए। फिर उसका नाम बदलकर उसमें 1,000 रुपए बढ़ा के आपने 3 महीने के जो पैसे रोके हुए थे वो, और चौथे महीने के पैसे दिए। उसका आपने कोई सोशल डिस्टेंसिंग का तरीका इख्तियार नहीं किया। वहां पे कौन अशराफिया था? आपने ये पैसे गरीबों में बांटने थे ना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना था ना। ये अशराफिया के कहने पे आपने फैसला किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग ना हो। आपने पुराने तरीके को नहीं देखा था कि लोगों को स्मार्ट कार्ड मिलता था। जो उसके लोग आपने पकड़े थे उनको आप सजा दे। किसने रोका है? उनको आप पेश करें अदालत में, किसने रोका है? सियासतदानों को तो आप 6-6 महीने पहले पकड़ लेते हैं। अच्छा। उन पे रेफरेंस भी नहीं बनती, वो सुप्रीम कोर्ट से जो है जमानत लेते हैं। आपने उन लोगों को जिन्होंने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बेईमानियां की थी उन्हें क्यों नहीं पकड़ा? और फिर उसी तरीके को स्मार्ट कार्ड के जरिए आप बांट देते। आप सूबाई हुकूमतों को एतमाद में ले लेते कि भाई ये नाम है, इनको बुला के ही तरीके से पैसे दे दो, चेक एंड बैलेंस हो जाता। आपने उधर पता नहीं कौन सी अशराफिया की बात मानी और अशराफिया में इस तरह पैसे तकसीम किया आपने। तो मेरा ये समझ में आ ही नहीं रहा कि हुकूमत चाहती क्या है। वजीर आजम साहब साफ कह चुके हैं कि मैं तो लॉकडाउन हामी नहीं था, तो ये इतने दिन से लॉकडाउन कौन लगाए हुआ था? तो वजीर आजम की कोई पॉलिसी नहीं है। वजीर आजम अर्तुगरल देखने में मसरूफ है, 90 किस्तें देख चुके हैं, लेकिन असेंबली आने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि हम जो ये समझते हैं, आप जो ये समझ रहे थे, और 300-350 किस्तें हैं जी अशराफिया के लिए जो दुकानें खोलना चाहती थी, जो अपना कारोबार करना चाहती थी, अच्छा, इन वो की वजह से उनको अब आप शॉपिंग से मार रहे हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कहना चाहती हूँ, अलग के एक सर्वे की बात की जाती है जिसमें कहा जाता है कि 70% लोग जो हैं वो वजीर आजम की पॉलिसी से मुतमईन है। और हाँ, मुतमईन हो सकते हैं क्योंकि जो जीडीपी आप गिराकर इतना नीचे ले आए थे वो मजीद परेशान थे, क्योंकि दूसरा सर्वे ये कहता है कि 60% से ज्यादा लोगों को मालूम ही नहीं है कि कोरोना कितना खतरनाक है, उसका क्या हो सकता है, क्योंकि आज तक हुकूमत अपना कोई एड, अपनी कोई नैरेटिव जो है इसके लिए नहीं बनाया। जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं वही कर रही हैं कि कोरोना वायरस। चले मैं इस पे जरा आता हूँ, ये इशराफिया वाली जो डिबेट है, मुझे इस पर सदाकत अली अब्बासी साहब का जवाब चाहिए, और मैं जरा ब्रेक के बाद उनसे मैं जवाब। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक फिर से खुशामदीद। सदाकत अब्बासी साहब, ये बहुत ज्यादा बात नजर आ रही है वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानी में कि गरीबों के वो हमदर्द हैं, गरीबों के वो साथ हैं, लॉकडाउन जो है वो इशराफिया ने लगाया, और ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन के जिम्मेदार इशराफिया हैं, और अगर लॉकडाउन नाकाम होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो लोग होंगे, क्योंकि बात आपने लोगों पर छोड़ दी। तो सर, इस सारे मामले में हुकूमत कोई जिम्मेदारी उठाने को भी तैयार है या नहीं है? देखें रहमान, हुकूमत ने खुद लॉकडाउन लगाया और खुद लॉकडाउन हटाया, और जिस अशराफिया की बात हो रही है, पाकिस्तान में जमहूरियत है, और अगर आप टीवी चैनल्स और बड़े बड़े सियासी लोग जो है वो अगर एक नैरेटिव बनाते हैं तो हम जमहूरी पार्टी हैं, जमहूरी हुकूमत हैं, हम अवामी ख्वाहिशात के मुखालिफ कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दे सकते। अब ये कौन है ये जो अशराफिया जिसकी बात कर रहे हैं?
देखिए ना, जिनके आप जैसे लोगों के बड़े बड़े घर हैं, जिनके बड़े बड़े सैन और बड़े बड़े लॉन्स हैं, आप हफ्तों का आपके घरों में राशन पड़ा होता है, कपड़े आपके घर वालों ने 4-4 महीनों के पहले एडवांस में रखे होते हैं, आपके घरों में कॉल करते हैं तो पिज्ज़ा और बर्गर घर में डिलीवर हो जाता है, बाकी सारे जो आपके ड्रेसेस हैं वो आपको ऑनलाइन शॉपिंग से मिल जाते हैं, आपको तो सारी ज़िंदगी का लॉकडाउन सूट करेगा। लेकिन एक बंदा जो सुबह निकल के दिहाड़ी लगाता है, अपने बच्चों का पेट पालता है, गरीब मुल्क, कर्जों में डूबा हुआ मुल्क, लुटा पुटा करप्शन से मारा हुआ मुल्क, जिसके पास ना कोई वसाइल है, ना कोई रिसोर्सेज है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, इंतजामी मशीनरी है कि लोगों का ख्याल रखा जाए, ये तो बड़े बड़े महलों में बैठ के कहेंगे बंद कर दें, बंद रखें। ये खुदा न खास्ता ये बीमारी अगर बीमारी हो गई, बिलावल साहब ने, जरदारी साहब ने, मियां साहब ने तो जाके लंदन से इलाज कराना में अगर शहला रजा साहबा भी है, जिसमें मैं भी हूँ, जिसमें डॉक्टर तारिक फजल भी है, जिसमें सारे लोग आ सकते हैं, फिर आप उसके ऊपर छोड़े और आप उसको एक और रास्ता दे रहे हैं जिसमें वो अपनी तमाम तर खराबियों का जिम्मेदार इन लोगों को समझेगा। जी, मैं अपने आप को बिल्कुल उसी क्लास में समझता हूं जिसमें डॉक्टर तारिक फजल तो बहुत अमीर आदमी है, लेकिन शैला साहिबा और आप और मैं एक ही कैटेगरी के। शैला भी बड़ी मुझे लगता है जागीरदार है, लेकिन हम आसूदा लोग हैं, हमारे बड़े बड़े घर हैं, हम घर के लॉन में बैठ के दिन गुजार सकते हैं। हम बात मुझे करने दें ना, मुझे बात करने दें, मैं अपने आप को उसी कैटेगरी में शामिल करता हूं। लेकिन खुदारा इस मुल्क में आपने लंदन और अमेरिका को देख के नीली पीली बसों में अरबों रुपए मुल्क के डुबोए, आपने मुल्क की जितनी पॉलिसी है, आपकी लीडरशिप जो है अंग्रेजी अखबार पढ़ के और अंग्रेजी टीवी देख के अगर मुल्क पे अमल दरामद करती है तो आपके इलाज बाहर होते हैं, गरीबों के नहीं हो सकते। और गरीबों का जो पाकिस्तान में करोड़ों में 25% लोग, ये जो डॉक्टर तारिक फजल साहब बात कर रहे हैं ना, ये अगर अपने बारकों की बात करें, अगर त्रामड़ी चौक की बात करें, अगर ये पंडोरिया की बात करें, अगर ये बर्मा पुल और खन्ना पुल की बात करें ना, तो लोग इनको बताएंगे कोई लॉकडाउन नहीं हो सकता। 3 मरले के घर में 20-20 लोग रहते हैं, उनका क्या आइसोलेशन है, उनकी क्या क्वारंटीन है? ये इनके जो बड़े मियाँ साहिबान हैं या छोटे, उनके फैशन की बातें। तो खुदारा इस मुल्क को कंफ्यूज ना करें। इटली जो बहुत अमीर मुल्क है आपसे, ये जो 2,20,000 लोग 2,20,000 लोग इस वायरस में मुब्तला है, वो लॉकडाउन खोल रहा है, इंडिया खोल रहा है। तो आप इनके अमीर जातों की बातें ना सुने, पाकिस्तान को खुदा ना खासा भूख से नहीं मार। डॉक्टर साहब ऑन बकौल सदाकत अब्बासी साहब, मैं शैला रजा और वो छोटे शराफिया है, तुसी बड़े शराफिया हो सर। मुझे आवाज जी तारिक फजल साहब, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ जी। और मैं आपका कमेंट चाह रहा था, बकौल उनके हम तो छोटे शराफी हैं, आप बड़े शराफी हैं सर। मेरी गुजारिश ये है कि आपको मैंने पहले भी मशवरा दिया था कि आप अगर कोई ढंग की गुफ्तगू करेंगे, कोई मंतक की गुफ्तगू करेंगे तो पार्टी में आपको कोई तरक्की मिलेगी। लेकिन गैर मंतक के, बगैर दलील के और इसी तरह की बेसरफा गुफ्तगू करने की वजह से अभी तक भाई खड़े हैं। ओ भाई, मैं पार्टी का सूबाई सदर हूँ, क्या हो गया आपको? डॉक्टर साहब पार्टी का सूबाई सदर हूँ मैं। यार सुन लेना मैं सूबाई सदर हूँ पार्टी का। यार सुन तो लेना। मैंने कहा 6 जोड़े जूतियों के आपके खर्च हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपको पार्टी ने पूछा नहीं है। वो डॉक्टर शहबाज गिल दोबारा आपका बन गया मामले की, तो आप थोड़ी सी कोई मंतक की गुफ्तगू किया करें, या चुप्पी ना मारा करें प्रोग्राम में। मेरा सिर्फ ये गुजारिश है। अच्छा, बात हो रही है लॉकडाउन की, नवाज शरीफ जब अजीब से गया, इससे कुछ नहीं मिलेगा आपको, पार्टी आपको इससे कुछ नहीं मिलेगी। असल की बात करें चल रहा है, मुल्क में हालात खराब है, लॉकडाउन पूरी है, ये नहीं है कि सरकार डॉक्टर साहब मुल्क के तो हालात हैं। शहबाज ही साहब की करप्शन के चर्चे मैंने बात ही कोई नहीं की, और शहबाज साहब की करप्शन के चर्चे मैंने नहीं बात की, मैंने कोरोना पे बात की है। वरना 10 कंपनियों में उनके अरबों रुपए आए, कल एक्सपोज हुए, मैंने बात। अरे आप तो आटा चीनी चोरों को नहीं अभी तक पेश कर सके। अच्छा जरा सुन ले, सदाकत भाई जरा बात सुन ले जरा। फलाना अमीर है, फलाना गरीब है,
गरीबों ने ये कर दिया, अमीरों ने ये कर दिया। भैया तो हुकूमत है, ये घूमती गुफ्तगू है। ऐसी गुफ्तगू तो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन नहीं करता, माजरत है मेरे भाई ने ये। अब क्या बात कर रहे हैं भाई? बात ये है तो जरूर है वो हल करने की बात करें। मैंने ये बात की है कि आपके नहीं पहुंची करती, जवाब दें। लोगों को आपने कहा है कि हम घरों में जाके उनकी मदद करेंगे, उसका आप जवाब दें। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिन गरीबों की आप एक ड्रामा कर रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि इन गरीबों को आज 2500 कैसे दिन में आ रहे हैं, उस सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं? उस सिलसिले में हुकूमत खामोश है, आप लोग खामोश हैं। हुकूमत को कोई उस सिलसिले में बात करनी चाहिए। 100 अरब दिया है इन्हीं गरीबों को, 100 अरब डॉक्टर साहब, प्रोग्रामों में 82 लाख लोगों को 100 अरब दे चुके हैं। ये लोग सुने, अब हौसला पैदा करें सच सुनने का। लोगों के मसाइल बढ़ रहे हैं, कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, अमवात बढ़ रही है, उस पर बात नहीं करनी। राज शरीफ अमीर है, शहबाज शरीफ अमीर है, फलाना गरीब है, फलाना गरीब है। अब ये छोड़े बैकग्राउंड, मैं बता सकता हूँ आपका क्या बैकग्राउंड है, कितने पैसे आपके पास है। ये सुनने के लिए लोग हमारा प्रोग्राम नहीं देखते। लोग देखते हैं कि भाई कोरोना इस वक्त पूरी कौम के लिए मुसीबत बना हुआ है, उसके लिए हुकूमती इक़दाम क्या है? जीरो। कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सिर्फ ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुल्क पर बात करने के लिए तैयार नहीं है कि भाई इसका होगा क्या। अगर कोई सुबह बात करे, आपसे तमाम गुजरा राशन लेके उस पर चढ़ दौड़ते हैं जनाब, पूरे गोलाबारी शुरू हो जाती है। उन लोगों को आप मिलने नहीं देते, उनके खिलाफ आप गाली गलौज शुरू कर देते हैं। यार खुदा का वास्ता है, अनप्रेसिडेंटेड हालात। पहली दफा हुआ है कि कैम्ब्रिज के ए लेवल ओ लेवल के जो बच्चे 3 हो रहे थे, एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, एग्जाम ही नहीं हो रहे। बच्चे घरों से कोई ऑनलाइन पेपर दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, अफरा तफरी मची हुई है स्टूडेंट्स के अंदर। यार उधर कुछ बच्चों थे आप कि क्या हमने करना है। अभी तक हायर एजुकेशन कमीशन फैसला नहीं कर सका कि पाकिस्तान में बच्चों के इम्तहानात के हवाले से कोई वाज़ेह ठोस हिकमत अमली बनानी है, क्या बनानी है। बच्चे हमसे पूछ रहे हैं, हम उन्हें क्या जवाब दें? आप लोगों ने जवाब देना है। आप लोगों की स्पीच जो है जनाब, फलां फलानीर फलां गरीब, यार को खौफ खुदा का। मगर हुकूमत की जो ऑप्शन है, सबको पता है कि मसाइल है, हमें नहीं पता। डॉक्टर साहब जरा एक हम नहीं जानते लोगों को, हमारे पास लोग आते हैं, ये बात टीवी पे बैठ के करने की है। यार लोग हमारे पास अपने मसाइल लेके आ रहे हैं, जिसके बस में जो है वो कर रहा है। मुखैर आजाद ने बड़ा किरदार अदा किया है, लेकिन खुदा के लिए कि हुकूमत भी तो नजर आनी चाहिए। आप लोग राइट, आई गेट योर पॉइंट। ये जो आज हुकूमत ने पूछा है कि आप ये बता दें कि ऑपोजिशन क्या चाहती है। ऑपोजिशन ये चाहती है कि कर्फ्यू लगा दिया जाए, और फिर ऑपोजिशन ये भी बताए कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, जब तक कोई इलाज नहीं दरियाफ्त हो जाता, तो फिर सवाल सुना जाए, और इंसान बन के प्रोग्राम करें, लोगों के दुख दर्द की बात करें, उसे खत्म करने की बात करें। हर वक्त जो है ये गालियां देने से इमरान खान खुश नहीं होगा। अगर होना होता तो आज आप किसी और जगह पे होते। तारिक फजल चौधरी साहब को आवाज नहीं जा रही। जी शाला साहब, लोगों को उम्मीद दें, मुझे उनकी आवाज से आवाज आपकी नहीं आ रही। हमने ये सोचा है, ये हम कर रहे हैं। आप सवाल करिए, मैं कोशिश करती हूँ सुनने की। जी सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये था कि मुतबादिल क्या है? मुतबादिल क्या है? क्या ऑपोजिशन ये चाहती है कि कर्फ्यू लगा दिया जाए? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि बड़ा ही डायरेक्ट हमला किया गया, जो कि पीटीआई की आदत है। तो मैं सदाकत अब्बासी साहब आपको बता दूं कि मैं जिस घर में रहती हूँ वो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे मिला है, इंटाइटल्ड हूँ मैं। इसके अलावा मेरा अपना घर नहीं है, मेरा अपनी ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। 12 साल की जो मेरी तनख्वाह है उसमें मेरा अपना घर नहीं हो सकता, इसको चेक किया जा सकता है, ठीक है। और मुझे बहुत फख्र है कि मैं जो हूँ इस तरह की जिंदगी गुजारती हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एज मिनिस्टर 3 महीने की तनख्वाह मेरे सीएम ने ली है, क्योंकि सूबे के पास पैसे नहीं है। जो फेडरल ट्रांसफर होता है उसमें 3 क्वार्टर्स में अभी तक आपकी हुकूमत ने 13.297 बिलियन की कमी की, और फेडरल स्ट्रेट ट्रांसफर वगैरह में अभी और भी कमी है। तो मेरे भाई ने ऑस्ट्रेलिया से मुझे किया, जो डॉक्टर है, और उसने कहा कि परेशान ना होना, अगर तुम्हें जरूरत होगी तो मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, ठीक है। और मैं बड़े फख्र से ये कहती हूँ, आप लोग की पूरी पार्टी की आदत बड़ी छानबीन करने की है, मेरे बारे में छानबीन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये बात अपनी जगह बिल्कुल मुस्तनद है कि क्योंकि ना इसकी वैक्सीन है और आने में भी टाइम है, और हम जैसे गरीब मुल्कों में तो बहुत देर से आएगी।
इस वक्त इसका इलाज नहीं है, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि ये वायरस है। अगर किसी ने वायरस की डेफिनेशन पढ़ी हो तो आपके पास से जो शख्स गुजरेगा, आपसे 1 मिनट बात कर लेगा, आप में ये मुंतकिल हो सकता है। इसीलिए लोकल ट्रांसमिशन जो है उसके केसेस ज्यादा हैं, और इसका वाहिद हल सोशल डिस्टेंसिंग था। अगर पहले जो लॉकडाउन हुआ था उसको 2 जो साइकिल थी 15-15 दिन की, उसको डैमेज ना किया जाता, को उस पर अमल कर लिया जाता, जो कि नहीं किया गया। और सिंध में तो फिर भी कुछ अमल हुआ, लेकिन दूसरी जगह बहुत ज्यादा मसाइल थे दूसरे सूबों में। तो आप रिजल्ट देख रहे हैं। अब जो सूरत हाल है इसमें जिस आवाम के लिए हम बहुत शोर मचा रही थी गवर्नमेंट के वो भूख से मर रही है, इस वक्त वो आवाम बच्चों के साथ बाजार में खड़ी है। आपने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस खोला क्योंकि आप ही के मैंने शकूर शाद ने बताया कि 15-15 करोड़ रुपए MNAs को जारी किए गए हैं, और सिंध के MPS से भी कहा गया है, सिंध में वफाक के जो मंसूबे चल रहे थे उनका काम रोक के कि आप अपनी तजावीज़ दें, और ये जारी कर दिए गए हैं। ये मैं बता रही हूँ, अब्बासी इनको ठुकराएंगे, लेकिन इन्हीं के MNA ने बताया है। अब मैं सिर्फ सवाल ये करना चाहती हूँ कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस आपने इसलिए खोल दिया कि आपने 15-15 करोड़ जारी कर दिए थे। ऑनलाइन तो अशराफिया खरीद रहा था, अशराफिया के लिए तो बाजार से खरीदना मुश्किल ही नहीं था। फिर आपने उनके कहने पे लॉकडाउन लगाया था, तो अशराफिया ही की तो दुकानें हैं ना, अशराफिया ही को काम करना है। मजदूर जिसके लिए आपने सब कुछ बात कर रहे हैं उसको तो आपने अभी तक कुछ दिया ही नहीं। आपने ट्रांसपोर्ट तो अभी खुली नहीं, मजदूर काम पे कैसे जाए? जो एक लगा हुआ मजदूर है वो तो जा सकता है। अब 700 के करीब तकरीबन फैक्ट्रीज खुली हुई है कराची में। असल बात यह है कि आपकी अभी तक एक पॉलिसी नहीं है जिसको हम समझें कि आज से 15 दिन के बाद क्या होगी, 30 दिन के बाद क्या होगी। आज सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया, कल ये फैसला किया था कि 1 to 8 स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। और मुझे भी मौका दें, आपने इतनी बातें मुझे सुनवा दी। अब ये फैसला किया गया है कि लिए क्या होगा, क्योंकि उसके लिए अमेंडमेंट की जाती है, तो उसका भी फैसला कर लिया गया। आप हमसे बात जरूर करते हैं, हमें जागीरदारी का ताना ना दें। हम तो फिक्रमंद ये हैं कि मेरा भतीजा उसने वर्ल्ड में टॉप किया है, सिंध में नहीं किया, वरना आप कहते हैं शैला रजा ने कराया है। वर्ल्ड में टॉप किया है, A-level कर रहा है। हम तो परेशान ये हैं कि कैसे होगा, किस तरह होगा। हमारी परेशानियां अपने अतराफ के लोगों के हैं। एक प्रिंसिपल का बेटा है वो, जो कि अब रिटायरमेंट हो रही है जिसकी, तो मेरे लिए ये फख्र की बात है कि ना मैं जागीरदार हूँ, ना मैं वडेरा हूँ, ना मैं खान हूँ, ना मैं मलिक हूँ। मुझे मौका देना यार, मैं बड़ी लॉजिकल गुफ्तगू हुई है। रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं सर, एक ब्रेक तो बात कर, एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जी सदाकत भाई, आप कहना चाह रहे थे? वैसे मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने अपनी तरफ से बड़ी अक्ल और दानिश की बात की थी कि मैंने अमीर और गरीब की सोचों और उनके तफरीक की बात की थी, और दरमियान में मैंने आप जरा बात करने देना मुझे। अज़राए मजाक मैंने कहा कि हम जरा अमीर लोग हैं और डॉक्टर साहब ज्यादा अमीर हैं। हरगिज मेरा किसी का हत्या करना मकसद नहीं था, लेकिन जो जवाब आया मुझे खासी मायूसी हुई इन दोनों। आप बात करने दें शैला साहब, बात कर, मैं आपकी बात सुनी है, इस तरह नहीं बात करने दें मुझे। मैंने इनकी बात सुनी है, मैंने किसी की जात पे कोई ऐसी बात नहीं की थी। मैंने कहा जो हम आसूदा लोग हैं, हमें इन आसाइशों का अंदाजा नहीं है और उन तकलीफों का अंदाजा नहीं है जो गरीब लोगों को होती हैं, और वो उनके चूंकि घर छोटे होते हैं, उनके पास राशन नहीं होता। मैंने वो बात की थी, इन दोनों ने सारा मेरी जात पे ऊपर रख के बात कर ली। तो कहने की बात यह है कि मेहरबानी करके इसको इस तरह आपने जिस मजाक में उड़ाया वो बड़ी ज्यादती वाली बात थी दोनों ने। आप जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, मुझे जागीरदार कह दिया, हद हो गई। जी 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 मैंने अंदाजा लगाया था, लेकिन जो आप मुझे मेरी बात करने देना, आपने अपनी बात कर ली है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपकी क़यादत का मौक़िफ़ था, आपकी क़यादत के मौक़िफ़ में किसी जगह गरीब की बात नहीं हुई। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में आपने तो 8 अरब का राशन भी गायब कर दिया।
आपके तो लोग गरीबों के लिए जो आपके सूबे में चीनी थी, अपना क्या नाम है, गंदम थी, वो गायब कर दी। अगर मैं करप्शन की बात करता तो शहबाज शरीफ साहब की 17 अरब की करप्शन की स्टोरियां कल मीडिया पे चल रही हैं, जहां उन्होंने धौंस से, धांधली से अपने छोटे छोटे 8,000 और 10,000 के मुलाजमों के नाम अरबों की ट्रांजैक्शन की है। मैंने वो कोई बात नहीं की थी। जो सवाल था वो ये, क्या हमें लॉकडाउन करना चाहिए? मैंने कहा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अमीर लोगों के जो सोच है वो आप उधर रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। बाकी करप्शन की बात करनी है तो क्या ज़रदारी साहब की करप्शन की थोड़ी है? क्या शहबाज शरीफ साहब के आज जो कहानियां चल रही है थोड़ी है? क्या 2.5 दर्जन जो मियां साहब के करप्शन के केसेस हैं वो कम है? तो बात ही कोई और की थी। आप हमें कहते हैं गरीब के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब सर, आप मेंबर रहे कौमी असेंबली के। मैं आपकी एक्सप्लेनेशन आ गई। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आप मेंबर रहे कौमी असेंबली के। आज एक बड़ा एतराज जो इजलास के हमने देखा है, तकारीर असेंबली के अंदर जो हुई हैं, आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बड़े मायूस हुए हैं पार्लियामेंट के इजलास से। मुस्लिम लीग नून की दरखास्त पर ही पार्लियामेंट का इजलास होता है और अब मुस्लिम लीग नून ही कह रही है फायदे कोई नहीं हुआ। सर मैं ये कह रहा था कि ये हमारी जो टॉक शो में बैठे हैं सारे पुलिस हैं, हम आपस की बात नहीं कर रहे कि किसी ने किसी को खुदा न खास्ता कोई ऐसी किसी की तजवीज़ नहीं हुई जो बात भाई साहब ने की है, उसकी बात नहीं है। ये उस तरह बात भी ना लेके जाए। आपस में हम मजाक भी करते हैं, बात खुल के करते हैं। वो कोई ऐसी बात ना, इन्होंने कोई ऐसी कोई डेरोगेटिव वर्ड इस्तेमाल किए, मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं बात जो की है वो की है हुकूमती जिम्मेदारी अदा करने की, और वो सिर्फ भाई साहब की बात के लिए नहीं है। जितने लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत के नुमाइंदे टॉक शोज पे आते हैं वो तंज तजवीज़ मजाक अपोजिशन के बारे में गुफ्तगू गली कटी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये एक नुमाइश क्रिया है। अब कल उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की बात की तो भाई शहबाज शरीफ साहब न्याय के पहले काट के आ चुके हैं, जो रिमांड होता है जेल काट के आ चुके हैं, उस वक्त सारा कुछ निकला नहीं। अब रात को बैठ के आपको ख्वाब आते हैं, और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। ये सबूत तो आप मीडिया के ऊपर लेके आते हैं, अदालत में लेके क्यों नहीं जाते? यकीन करें उनसे शदीद ख्वाहिश थी कि जरदारी साहब की बात पे जो इल्जाम लगे हुए हैं, बेशक इंशाल्लाह रजा साहब इस पर नाराज हो, मुझे ये ख्वाहिश थी कि ये जो कुल्फी वाले फलूदे वाले अकाउंट है करोड़ों अरबों के, बार बार तरीके इंसाफ के लोग आके टेलीविजन के ऊपर बताते हैं, ये बताएं कि किसने पैसे भेजे हैं और बताएं कि किस सोर्स से ये आए हैं और फलूदे वाला कौन था और जरदारी साहब के कैसे ये पैसे बनते हैं। मैं खुद एज ए पाकिस्तानी इस बात का मुंतजर था, कुछ आप साबित नहीं कर सकते। यार वो जमाना में अपने घर सारे बैठे हुए, टीवी टॉक शो पे आके आप गरजते बरसते रहते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। क्यों नहीं आपके जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, आपके साथ के लोग हैं, क्यों नहीं उन्होंने साबित किया जनाब वो कुल्फी फलूदा रबड़ी फलाना कब्र में मुर्दे लेटे हुए हैं, उनके पैसे आ रहे हैं, अरबों रुपए आ रहे हैं। अच्छा कोई फसाद बना हुआ है। इसी तरह ये सारे केस चौधरी निसार साहब ने बनाए हैं, आपके दौर के, हमारे दौर के नहीं है जाली के। अरे बाबा उन पैसों को कोरोना में इस्तेमाल करो भाई, सारे अकाउंट पकड़े चौधरी निसार ने थे। ये स्टेट बैंक की रिपोर्टें हैं, कोई गैर संजीदगी नहीं है। देखें अगर कोई पापड़ वाला है तो पापड़ वाले के पैसे, जरा सुने, जरा जवाब सुन लेना 1 मिनट का। अगर कोई पापड़ वाला, आप सुने डॉक्टर एक मौका दें, अगर एक मंजूर पापड़ वाला जो बिन दादन खान में रहता है वो आज तक पहले बात सुन ले, अगर शहबाज शरीफ जवाब दे लीजिएगा। एक जुमला सुन ले, एक जुमला मंजूर पापड़ वाले के पैसे आ रहे हैं जो कभी बाहर नहीं गया, तो शहबाज शरीफ साहब ने देना है। मेरे सवालों का जवाब दें। शहबाज शरीफ के बारे में लेके गए सबूत, जरदारी साहब सबूत क्या है? ये पकड़ा गया ना आपका और जो पैसे खाए गए हैं, अगर वो बंदा बाहर ही नहीं गया और रेसिपिएंट शहबाज साहब हैं, माल मसरूका बरामद हो गया। मुझे बात नहीं। अच्छा मैं देखिए बाद में मुकम्मल कर रहा हूँ, बस आखिरी और बात एक एक करके कर ले ताकि समझ आ जाए। जरा मैं एक ब्रेक के बाद आता हूँ। ब्रेक के बाद शैला रजा साहबा के पास जाएंगे। इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। शैला रजा साहबा, ये आपने भी देखी होगी, ऑपोजिशन को खास खुश नहीं लग रही जो पार्लियामान का इजलास हुआ है। कोई फायदा हुआ आपकी नजर में? क्या जो मकासद थे पार्लियामान के इजलास के इन हालात में आपको लगता है वो हासिल हुए हैं? देखिए मैं ये समझती हूँ कि ये पार्लियामेंट का इजलास बहुत अहम था
और वजीर दाखिला इसमें स्पीच जब कर रहे थे तो वो पहले स्पीकर थे, उन्हें एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोरोना पे बात करने के बजाय अपना लोहा मनवाने की कोशिश की। उन्होंने चेयरमैन बिलावल को एक मुतासिब कहने की कोशिश की। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें कि सिर्फ एक सिंध है जिसमें पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है। अगर हम यहाँ पे किसी कमी का, किसी चीज का बताएंगे, क्योंकि हमारा जो सेहत का बजट था वो 1 साल का बजट था, आम बजट जो होता है, इतने बड़े कोविड से वबा से लड़ने का नहीं था, जो कि तमाम सूबों के साथ है। तो हमने तो तमाम सूबों की बात की थी। खुद वजीर दाखिला जो है वो ये कह चुके थे कि सदर्न पंजाब के हॉस्पिटल्स का हाल बहुत बुरा है और उन्हें उस तरह से नहीं देखा जा रहा जैसे पंजाब के और जगहों का। तो वो तासुब नहीं था, लेकिन उन्होंने एक बहुत बुरी स्पीच की अपनी आवाज में जीरो बम बना के और पता नहीं क्या करके। आपको लग रहा है फायदा कोई नहीं हुआ इससे? मेरा उसमें यही कहना है कि वहां से भी पार्लियामेंट में कोई तजावीज आने के बजाय वही फेक अकाउंट्स की बात की गई, वही जो अभी। अच्छा, आपने लग रहा है वही रवायती काम हो रहा है। ठीक है सदाकत भाई साहब, फाइनल कमेंट्स है, मुझे आखिरी को फायदा हुआ या नहीं हुआ? मेरा ख्याल है कि ये जो इजलास है वो भी मस्बत मकसद के लिए है, और जो हम तनकीद कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के लोगों की जिंदगियां बेहतर ना करने के बारे में हम कंसर्न है। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया सदाकत अली बादशाह साहब, शाला रजा साहबा और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। आज के प्रोग्राम से इतने, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।